हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही सिंपल तरीके से मेथी मटर मलाई की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इस वीडियो में मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताए जिससे आपकी मेथी मटर मलाई बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम समय में और एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बने। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए आप फटाफट मेथी मटर मलाई बनाना शुरू कर देते हैं। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी। आप चाहे तो घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है मेथी। यहाँ पे मैंने 1 जोड़ी मेथी लिया है और कप से मापा तो यहाँ पे 3 कप मेथी है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद इसे अच्छे से ड्राई करके इसे बारीक कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस मेथी को पैन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा मेथी अच्छे से डाल दिया है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। मेथी मटर मलाई बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना नमक। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे नमक थोड़ा ही डाल देना है क्योंकि जैसे ही यहाँ पे मेथी अच्छे से फ्राई हो जाता है तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हमें नमक थोड़ा सा हिसाब से ही डाल देना है। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें से पूरा पानी निकल जाए, यानी पूरा ड्राई हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे नमक डालने की वजह से इसमें पानी निकलना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे ये जो पानी है पूरा ड्राई हो जाने तक हमें यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तो हमें यहाँ पे करीबन 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम रख देना है और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे करीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी जो मेथी है वो भी अच्छे से पक चुकी है और यहाँ पे ये ड्राई भी हो चुकी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी ये मेथी एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। मेथी मटर मलाई जैसे नाम में ही 3 चीजें हैं, वैसे ही इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है 3 चीजों का। तो इसमें हम मेथी मटर मलाई 3 अलग अलग स्टेप में यूज करेंगे और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इस तरीके से मेथी मटर मलाई एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में अच्छे से निकाल दिया है। अब मेथी को रख देते हैं साइड में और इसी पैन में हम मसाला बना लेते हैं। तो फिर से हमें गैस को ऑन कर देना है और पैन को अच्छे से गरम कर लेते हैं। पैन अच्छे से गरम हो जाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी। आप चाहे तो यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज को प्याज को अच्छे से लंबाई में कट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा प्याज अच्छे से डाल दिया है और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं 2 इंच अदरक। साथ में ही डाल देते हैं 7 से 8 लहसुन की कलियां। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें बाकी की चीजों को ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 5 से 6 हरी मिर्च या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं 10 से 15 काजू। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के टमाटर। इसे मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ये टमाटर को भी अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो टमाटर है और थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाए। तो हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, इससे जो मसाला है वो जल्दी पक जाता है, या फिर आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 3 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर प्याज एकदम परफेक्टली सॉफ्ट बन चुका है और दिखने में भी एकदम परफेक्टली मसाला दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमारा मसाला परफेक्टली बनके तैयार है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही पका लेना है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इस मसाले को ठंडा कर लेते हैं। ठंडा हो जाने के बाद हमें इसका एक प्यूरी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सेम पैन का इस्तेमाल किया है। पैन को अच्छे से गरम कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं घी। तो यहाँ पे हमें 2 चम्मच घी डाल देना है। मेथी मटर मलाई घी में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो तेल या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को भी हम अच्छे से गरम कर लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं खड़े मसाले। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं कुछ सेकेंड के लिए और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं मसाला पेस्ट जो हमने काजू प्याज टमाटर अदरक लहसुन का बनाकर रख दिया था। वो पेस्ट हमें यहाँ पे पूरा डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा पेस्ट को अच्छे से डाल दिया है और हमें यहाँ पे फ्लेम को लो कर देना है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हमें याद रखना है कि फ्लेम को लो ही रखना है और लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इस मसाले पेस्ट को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसे पहले ही पका लिया था।
तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो प्यूरी है वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही स्मूथ है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे प्यूरी को बनाकर तैयार कर लेना है और इसे लो फ्लेम पे ही 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेना है, या फिर तब तक पकाए जब तक इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो जाए। मेथी मटर मलाई बनाने में बहुत ही आसान है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। बस यहाँ पे हमें एक मसाला पेस्ट बना लेना है और इसे 1 से 2 मिनट तक ही पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मसाले को 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है और ये पैन से भी अलग होना स्टार्ट हो चुका है और इससे घी भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये मसाला परफेक्टली बनके तैयार है। तो अब इसके बाद हम इसमें मसाला ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हल्दी पाउडर। मलाई मेथी में हल्दी पाउडर का कम इस्तेमाल होता है। और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम यहाँ पे हल्दी और धनिया पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेथी मलाई मटर में बहुत ही कम मसाले का यूज किया जाता है। आप चाहे तो इसमें जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हमें 1 मिनट तक अच्छे से मसाले के साथ भून लेना है ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया से निखर के आ जाए। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप इतना पानी डाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं, या फिर इसमें एक अच्छे से उबाल आ जाए तब तक इसे पका लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 3 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे मैंने पैन का ढक्कन निकाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है एकदम परफेक्टली दिखने लगा है। तो इसी कंसिस्टेंसी का ग्रेवी हमें यहाँ पे बनाकर तैयार कर लेना है। मेथी मटर मलाई की ग्रेवी बहुत ज्यादा पतली नहीं होती है, तो यहाँ पे इसी की कंसिस्टेंसी का ग्रेवी आपको यहाँ पे रख देना है और इसमें से बहुत ज्यादा बढ़िया खुशबू आने लगा है। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो परफेक्टली बनके तैयार है। अब इसमें हम डाल देते हैं फ्राई किया हुआ मेथी को फ्राई करके डालने की वजह से जो मेथी मटर मलाई का टेस्ट है बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर मेथी कड़वी रही तो भी वो फ्राई करने के बाद कड़वा नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे हमें इस स्टेप को जरूर फॉलो कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 कप मटर। तो यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्रेश मटर का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप इसे 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल करें, उसके बाद ही यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मेथी और मटर को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब भी आप मेथी मटर मलाई बनाओगे तब आप मेथी को थोड़ा सा फ्राई करें, उसके बाद ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से जो सब्जी है बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मेथी मटर मलाई कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, ना ही ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है। तो इसी कंसिस्टेंसी का यहाँ पे आपको मेथी मटर मलाई बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पे पैन को अच्छे से कवर कर लेते हैं और इसे 2 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो जैसे ही यहाँ पे 2 मिनट हो जाता है तो हम यहाँ पे पैन का ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ चुका है और ये अच्छे से पकना भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधा कप मलाई। तो यहाँ पे मेरा ये वीडियो थोड़ा सा डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, तो यहाँ पे मुझे माफ करें। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें सिर्फ 1 मिनट तक ही पका लेना है। मलाई को हमें यहाँ पे ज्यादा नहीं पकाना है। तो इसे 1 मिनट तक पकने के बाद हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं मेथी मटर मलाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी और इसका टेक्सचर दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो इसी कंसिस्टेंसी का आप यहाँ पे मेथी मटर मलाई एकदम आसान तरीके से घर पे बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हमें याद रखना है कि मेथी को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक मसाला पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अगर यहाँ पे आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप यहाँ पे 5 मिनट तक अच्छे से पका लेना है, उसके बाद ही आप मेथी के साथ इसे इस्तेमाल कर लेना है। और यहाँ पे हमें सिर्फ 5 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रेश क्रीम डाल देना है आधा कप, उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और लीजिए हमारी मेथी मटर मलाई एकदम सिंपल तरीके से फटाफट बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, पूरी, नान, चपाती, फुल्का सबके साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ही परफेक्टली लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी मेथी मटर मलाई बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनके तैयार है।